लेकिन तहसीन, जब आप मुझे एक बात बताएं, इसी एसआईटी की रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि सरकार को अस्थिर करने के मकसद के दावे को और बल देता यह दावा। इस हलफनामे में कहा गया कि 2006 में पंचमहल के पंडरवाड़ा में दंगा पीड़ितों के शवों को निकालने के बाद सीतलवाड़ ने एक बयान दिया था और तब भी उसने यही कहा था कि गुजरात सरकार को 3 दिन के अंदर इस्तीफा देना होगा। तो ये कहानी लगातार एक सिलसिलेवार तरीके से चल रही थी। उनका मोटो ही ये था कि कांग्रेस के इशारे पर वो गुजरात गवर्नमेंट की नींव हिला दें। मैं किसी एनजीओ वालों को डिफेंड करने को यहाँ नहीं आया हूँ, लेकिन क्योंकि मुझे आपके शो पर स्लीपर सेल कहा गया, हाँ मैं स्लीपर सेल आतंकवादियों के लिए हूँ जो देश के खिलाफ है। शायद इसलिए मेरे छोटे भाई को मुझसे डर लगता होगा, क्योंकि मैं जो देश के खिलाफ उनको एक्सपोज करता हूँ। मैं बात करता हूँ देश की, वो मुझे कहते मैं बात करता हूँ देश को, तो उनको बुरा लगता है। देश की बात करने पर आपको बुरा क्यों लगता है? अब बात आती है कि अगर बयानबाजी पर हम जा रहे तो यही नरेंद्र मोदी जी है जिन्होंने गुजरात दंगों के बाद वर्तमान, उस वक्त के वर्तमान जो इलेक्शन कमिश्नर है उनको उनके धर्म पर टिप्पणी की, इलेक्शन कमिश्नर पर। क्या वो भी एक षड्यंत्र का हिस्सा था? नरेंद्र मोदी जी ने जो भड़काऊ भाषण दिए अहमदाबाद में, गांधीनगर में, जहां पर जो मुस्लिम राइट विक्टिम्स थे उनको बच्चा पैदा करने की फैक्ट्री कहा था, वो भी षड्यंत्र का हिस्सा थे। नरेंद्र मोदी जी ने जब उस वक्त मुख्यमंत्री थे, टाइम्स ऑफ इंडिया पे सेडिशन का केस डाल दिया जब एक्सपोज हो रहे थे, वो भी षड्यंत्र का हिस्सा था। और जो व्यक्ति बोलने वाला था इस सारे कॉन्स्पिरेसी के बारे में, मैं ये नहीं कह रहा हूं सच है झूठ है, बाद में क्या सिद्ध होता, हरेन पांड्या जी जिन्होंने इशारा किया कि क्या हुआ नहीं हुआ, अचानक से उनकी मृत्यु हो गई, उस पर क्या क्या टिप्पणी हुई, कोर्ट ने क्या कहा, किस तरह से स्टेट गवर्नमेंट ने खराब इन्वेस्टिगेशन किया, तो जो चीजें हुई क्या वो सारा भी एक षड्यंत्र का हिस्सा था? अरे शहजाद जी, 8 साल से आप सरकार में हो, जब भी चुनाव आता है विक्टिम कार्ड, ये हो गया वो हो गया। मैं आज देश आपसे पूछ रहा, आप सरकार में हो, आपने कौन सा आपने इन्वेस्टिगेशन पूरा किया? बताइए। 2017 में आपने आरोप लगाया था कि मनमोहन सिंह और जनरल दीपक कपूर नरेंद्र मोदी जी की सरकार को गिरा रहे थे। क्या हुआ उस इन्वेस्टिगेशन का? कल आपने आरोप लगाया कि हमीद अंसारी देश के खिलाफ गद्दारी कर रहा था। 8 साल से आपको ये बात पता थी, क्या हुआ उसका? आज अब आप नया आरोप लगा रहे। जब भी इलेक्शन आता है हारने वाले हो। गुजरात इस वक्त पानी में, लेकिन बीजेपी आरोप अपने पॉकेट से निकाल के किसी पर्ची से थोड़ी ना लगा रही है तहसीन। मैं फिर ये कह रही हूँ कि एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर वो आरोप लगा रही है और वो ये कह रही है कि सर्किट हाउस में मुलाकात हुई और मुलाकात में पैसों का लेन देन भी हुआ। पहले 5 लाख रुपए दिए गए, फिर 25 लाख रुपए दिए गए। ये पैसे क्यों दिए अहमद पटेल ने? चलिए ये जांच का विषय, पहले इस पर शहजाद आप रिस्पॉन्ड कर दें, फिर मैं तहसील के पास वापस जाऊं। तो एक सेकंड, अब मुझे जवाब देने दीजिए। इन्होंने 3-4 ऐसे बयानों का जिक्र किया है, ये तमाम बयान, इनकी जो पूरी व्हाट्सएप ग्रुप है फैक्ट्री ऑफ लाइज, इन्होंने ये बयान सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ट्रायल कोर्ट के सामने भी रखे। मोदी जी ने ये कहा, मोदी जी ने उसको ये बुलाया, मोदी जी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ये कहा। सारी चीजों को ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने ये नकारते हुए कहा कि उस समय के मुख्यमंत्री ने अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी निभाई और ये फैक्ट्री ऑफ लाइज एंड फैब्रिकेटेड रिकॉर्ड्स है। तो ये फैब्रिकेटेड रिकॉर्ड्स जो सुप्रीम कोर्ट खारिज किया गया है, इसीलिए अधिकृत कांग्रेस नहीं आई ताकि ऐसे लोग आकर इस पर झूठ फैला सके। दूसरी बात, इन्होंने कहा इंटरनेशनल कंस्पिरेसी। आपको याद होगा जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के नरेंद्र मोदी जी, 50 से ज्यादा सांसद जो कांग्रेस के थे, उन्होंने एक लेटर कैंपेन शुरू किया कि अमेरिका में उनको वीजा ना मिले। वीजा के लिए अप्लाई नहीं किया था, परंतु यह इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी थी कि आप चाहते थे कि विदेशी ताकतें भारत के विषय में इन्वॉल्व हो जाए। यह हद तक आप गिरे देश की छवि को बदनाम करने के लिए, गुजरात को बदनाम करने के लिए। और आखिरी बात, हरेन पांड्या जी का इन्होंने जिक्र किया। हरेन पांड्या का भी मामला इसमें जिक्र है। पैरा H में लिखा गया है कि तीस्ता सेतलवाद, इनकी एजेंट, 2G की 4D करने वाली एजेंट, वो एजेंट गई थी विट्ठल भाई पांड्या जी के घर और उन्होंने एक तैयार किया था लेटर कि ये साइन कर दीजिए उसमें इनोसेंट लोगों को फंसाने के लिए, कि ताकि ये पूरा का पूरा दोष सरकार पे, मोदी जी पे और सरकार पर डाला जा सके। उस समय विट्ठल जी ने उसको मना कर दिया साइन करने से। ये फैक्ट नहीं है तो बता दीजिए, आप ले आइए, प्रूफ कर दीजिए। गुजरात पुलिस को कंप्लीट लायर प्रूफ कीजिए ना कोर्ट में कर पाते हैं, ना एसआईटी को गलत साबित कर पाते हैं, ना कोर्ट में जीत पाते हैं, ना पीआईएल की खारिज हो जाती है सारी, फिर भी यहां पर आकर ये रस्सी जल जाती है, परंतु बल नहीं गया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।